सभी साथियों को नमस्कार। और बच्चों, आज हम फिर से देखेंगे सॉलिड स्टेट में ही। आगे हम थोड़ा सा बढ़ें। सॉलिड स्टेट में पार्ट 2 है ये। पार्ट 1 में आपने देखा होगा, उसी से आगे हम थोड़ा जाते हैं। तो हम यूनिट सेल के बारे में बता रहे हैं। यूनिट सेल में अगर आप देखेंगे तो इस प्रकार से जो यूनिट सेल होता है, यहाँ पर हम जैसे एक कमरा है, उसी को मान के चलो कि वो यूनिट सेल है, और उसके जितने भी कॉर्नर्स हैं वो कॉर्नर्स ही बिल्कुल जहां पर कणों की स्थिति है। तो यहाँ पर तीन तरीके से हम इसको बता सकते हैं। तीन तरीके के लंबाई इसमें सम्मिलित है। एक तो दो दीवार के बीच के कॉर्नर की लंबाई, एक दीवार और फर्श के बीच के कॉर्नर की लंबाई, और एक दीवार, ये दीवार और इस कॉर्नर के बीच की लंबाई। तो इस तरीके से हम पाएंगे कि इसमें तीन तरह की लंबाई है, जिसको ए, बी और सी कहा जाता है। इन तीनों के बीच में, कॉर्नर्स के बीच में एंगल भी बन रहा है, कोण भी बन रहा है। तो यहाँ पर इस कोण को अल्फा, जो बी और सी के बीच में बन रहा है, ए और सी के बीच में जो बनता है उसको बीटा, और ए और बी के बीच में जो बन रहा है उसको हम गामा बोलेंगे। तो इस तरीके से तीन एंगल बनेंगे, अल्फा, ये बीटा है और ये गामा है। तो इसके हिसाब से अब ब्रेविस ने 7 प्रकार के लैटिस हमको समझाए हैं, 7 प्रकार के क्रिस्टल जालक बताए, तो उनके विषय में हम चर्चा करेंगे। ब्रेवी ने 7 जो लैटिस बताए, 7 प्रकार के, उसमें सबसे पहले जिसका नाम आता है वो है घनीय। घनीय से घन के आकार का होगा। घन में आप जानते हैं क्या होता है कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ये तीन है इसमें भी, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई इन तीनों के मान बराबर होते हैं, और इसी को घनीय प्रकार की का सेल कहा जाता है। घनीय प्रकार का सेल जो है, जिसमें क्या होगा, तो इसमें होता है A = B = C, मतलब लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों का मान बराबर रहेगा। यहां पर एक और ध्यान देने वाली बात है कि इसमें फलक कोण, जो कोण है, इसका मान अल्फा = बीटा = गामा = 90 डिग्री, मतलब तीनों कोणों का मान 90-90 अंश होना चाहिए। तो ये स्ट्रेट खड़े होंगे, इस तरीके से हमारा बनेगा, जो दिखाया गया है इस तरीके का होगा। तो इसमें दो चीजें हैं, A = B = C, अल्फा = बीटा = गामा = 90 डिग्री। और इसके प्रकार, तो ये हमें तीन प्रकार के मिलते हैं। एक सिंपल प्रकार का हमको मिलता है, बॉडी सेंट्रोइड मिलता है। कल हमने चर्चा किया था बॉडी सेंट्रोइड क्या होता है, बॉडी के पूरे सेल के बीचों बीच एक कण हो। और एफसीसी प्रकार का मिलता है, फलक केंद्रित मिलता है। तो ये तीन प्रकार मिलेंगे इसके। ये अगर हम बात करते हैं इसके बाद द्विसम लंबाक्ष। अब यहाँ पर एक नाम पे द्विसम लिखा है, मतलब दो बराबर होंगे। यहाँ पर भी उसका हमको वो दिख रहा है कि A = B ≠ C, तो दो बराबर है। द्विसम दो बराबर है, तो द्विसम लंबाक्ष कोण के मान ये रहेंगे, तीनों के मान 90 डिग्री के इक्वल रहेगा, सेम है। इसका उदाहरण है TiO। इसी तरीके से अब आता है विषम लंबाक्ष। अब नाम में ही देखिए, विषम बोल रहा है, मतलब किसी की लंबाई जो है वो एक दूसरे के बराबर न हो। तो A = B = C, तो ये तीनों एक दूसरे के बराबर नहीं होंगे। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि कोई किसी के बराबर नहीं है, लेकिन कोण के मान अभी भी बराबर है। अल्फा = बीटा = गामा = 90 डिग्री, इस तरीके से। अब आता है त्रिसम नताक्ष। अब ये नाम में हम देखेंगे त्रिसम, हम तो कह रहे हैं त्रिसम, लेकिन यहाँ पर आ रहा है नताक्ष। तो त्रिसम इनकी भुजाओं को बता रहा है कि लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों के मान बराबर होंगे, लेकिन नताक्ष माने झुका हुआ। नताक्ष मतलब झुका हुआ। तो यहाँ पर वो नताक्ष हमको मिलता है कि अल्फा = बीटा = गामा ≠ 90 डिग्री। 90 डिग्री जब हम कहेंगे तो ये सीधा सीधा रहेगा। अगर 90 डिग्री ना हो तो ये झुक जाएगा, किसी ओर झुक जाएगा, एक ओर झुकेगा। तो ये झुकेगा, तो इसी को इसने नताक्ष कहा है। लेकिन त्रिसम दिया है तो हमारे भुजाएं बराबर होंगी। तो इसमें एक ही प्रकार है, सिंपल प्रकार का, आद्य प्रकार का।
तो ये एस बी एफ ई सिंपल या जो बी सी है बॉडी सेंटर है, तो इसके प्रकार हमको जानने चाहिए। घनीय के 3 प्रकार होते हैं। यहाँ पर विषम लंबाक्ष के 2 प्रकार हैं, सिंपल क्यूबिक और बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। तो ये 3 प्रकार हुए, इसके 2 प्रकार हुए, इसके 4 प्रकार, सिंपल, बॉडी सेंटर्ड, फिर फेस सेंटर्ड और एंड सेंटर्ड। सामान्य प्रकार का बॉडी सेंटर्ड मतलब अंतः केंद्रित घनीय से, और एफ फेस सेंटर्ड अर्थात फलक केंद्रित घनीय से, और ई एंड सेंटर्ड अर्थात अंत केंद्रित घनीय से। त्रिसम नताक्ष का केवल एक ही प्रकार होता है, तो इसके विषय में हमने देखा एक नताक्ष। अगला है एक नताक्ष, नाम से स्पष्ट है, एक नत, एक झुका हुआ। तो एक झुका हुआ जो है ये दर्शाता है, यहां पर 2 चीजें हैं। एक नताक्ष जो है इसमें न केवल भुजाएं बदल जाएंगी तीनों की, और एक जो है वो झुका रहेगा, अर्थात भुजाएं बराबर नहीं होंगे, अलग अलग प्रकार के होंगे। लेकिन यहां पर अल्फा और गामा 2 कोण, अल्फा वाला कोण और गामा वाला कोण ये बराबर है। बीटा वाला कोण जो है वो 90 डिग्री नहीं है, तो ये एक तरफ ऐसा झुक जाएगा, इसी को एक नताक्ष कहा है। त्रिनताक्ष, अब जैसे ही नाम स्पष्ट है, त्रिनताक्ष, एक नताक्ष केवल एक ही प्रकार मिलता है और सबके एक ही प्रकार मिलते हैं। तो त्रिनताक्ष जो है, अब नाम से स्पष्ट है त्रिनताक्ष, तो तीनों भुजाएं बराबर भी नहीं होंगी और तीनों कोण भी बराबर नहीं होंगे। ध्यान देने वाली बात है, त्रिनताक्ष में न तो भुजाएं बराबर हैं न ही कोण बराबर हैं, तो ये तीनों जगह से एक तो झुका हुआ भी मिलेगा हमको, साथ ही भुजाएं भी लंबाई और चौड़ाई ऊंचाई तीनों के मान अलग अलग मिलेंगे। इसका भी एक सिंपल प्रकार, सिंपल क्यूबिक पाया जाता है। इसी प्रकार से एक होता है षटकोणीय। षटकोणीय जो है वो इन सबसे थोड़ा सा अलग है। यहाँ पर षटकोणीय में A = B बट नॉट इक्वल टू C, और यहाँ भी देखने को मिलता है कि अल्फा और बीटा दोनों 90 डिग्री है, लेकिन गामा 120 डिग्री है। तो ये थोड़ा सा अलग है। एक चित्र से मैं इसको बता दूं, ये इस प्रकार का चित्र बनेगा, जिसमें षटकोणीय, यहां पर हम देख रहे हैं कि ये जो कोण है ये 120 अंश का होगा, और इस तरीके से ये झुकेगा फिर नीचे, और नीचे में भी अगला हमको इसी तरीके से षटकोण मिलेगा। तो इस तरीके का जो षटकोणीय आकृति है हम इसमें देखेंगे, तो ये षटकोणीय आकृति कहलाएगी। यहाँ एक बार और मैं आपको बता दूं, घनीय के 3 हैं, 3 हुए, विषम लंबाक्ष के 2 हैं, सिंपल प्रकार और बॉडी सेंटर्ड अंतः केंद्रित। विषम लंबाक्ष के 4 हैं, इसके त्रिनताक्ष के 1 हैं, इसका भी 1 है, एक नताक्ष त्रिनताक्ष का भी 1 और षटकोणीय का भी 1। 3 2 5 4 9 10 11 12 13, तो कुल मिलाकर के 13 प्रकार के, और यहाँ पर 2, कुल मिलाकर के 14 प्रकार के हमारे जालक बनते हैं। यहाँ पर 2 हैं, सिंपल और एंड सेंटर। एक नताक्ष के 2 प्रकार होते हैं, तो कुल मिलाकर 14 प्रकार के जालक बनते हैं। तो 7 श्रेणी, 7 1 2 3 4 5 6 और 7 श्रेणियों में कुल 14 प्रकार के जालकों की बात आती है। तो ब्रेविस जालक इनको कहा जाता है, ब्रेवे नामक वैज्ञानिक ने इन सबको खोजा था। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, और केमिस्ट्री में इसी प्रकार के चैनल के लिए, वीडियोस के लिए आप चैनल को जरूर लाइक करें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि आपको आगामी वीडियो मिलते रहे। धन्यवाद।